हेलो दोस्तों। एक टीचर के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि उसका स्टूडेंट जो भी कोर्स ज्वाइन करता है उस कोर्स को कंप्लीट करने से पहले उसे कुछ अचीव हो जाए। तो दोस्तों यह एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल स्टडी करते हैं, फायर सेफ्टी में एक्सपर्टाइज गेन करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैं कुछ स्टूडेंट से आज आपका इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया और कोर्स खत्म होने से पहले उन्हें कुछ अच्छी जॉब मिल गई और नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ से बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो नाउ दे आर कॉन्फिडेंट, नाउ दे आर अर्निंग गुड और वो अपनी लाइफ को पहले के कंपेरेटिव थोड़ा इजी, थोड़ा कॉन्फिडेंट और थोड़ा अलग तरीके से देखें। तो चलो दोस्तों ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक देखते हैं कि वो सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी के बारे में क्या सोचते हैं, सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी का जो स्टडी पैटर्न है, सपोर्ट है, उसके बारे में उनकी क्या राय है। तो दोस्तों लेट्स सी। सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। हेलो शक्ति, हाउ आर यू? फाइन सर, हाउ आर यू? गुड गुड। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई अभी? सर पढ़ाई अच्छी चल रही है सर। गुड। तो शक्ति, अभी रिसेंट में आपने ग्रेड आई का कोर्स ज्वाइन किया है और उसको काफी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। तो मैं आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगा कि कैसा फील हो रहा है, जो भी वीडियो दिए आपको, बुक्स दिए हैं और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हुआ है, वो सपोर्ट मिला है, क्या कहना चाहोगे? यस सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं आपसे जुड़ा था तो मैं बिल्कुल न्यू था इस लाइन के लिए। मतलब जस्ट मैंने अपना जॉब करियर स्टार्ट करा था। देन जब मैं आपसे जुड़ा, चीजें सीखने लगा। शुरुआत में ऐसे लगता था भाई सब कुछ डिफिकल्ट है, बट धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा, वीडियोस समझ में आने लगी। क्योंकि मैं पहले इस लाइन में इतना कंसंट्रेटेड नहीं था सर। मतलब मैंने स्टार्ट ही करा था अपना करियर, मैं बिगनर था। देन जैसे जैसे धीरे धीरे 10 दिन हुए, थोड़ा मजा आने लगा, 15 दिन हुए और समझ में आने लगा, अब सब कुछ अच्छा लगता है। और रिसेंटली मैंने अभी कंपनी चेंज की सर। तो जहां मैंने इंटरव्यू दिया वहां मैंने अपना जो रिज्यूम भेजा, देन जब उन्होंने मेरे से बात करी तो इसके दौरान ही उनको कुछ ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ। मैंने वो चीज मेंशन नहीं करी थी कि मैं ग्रेड आई कर रहा हूँ, ये मैंने मेंशन नहीं करी थी। बट जब उन्होंने देखा और उन्होंने मेरे से बात करी तो उन्हें ऐसे लगा कि वो मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ। क्योंकि बोला कि मेरे को जस्ट 6-7 महीने का एक्सपीरियंस था सर। तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोले नहीं ये इतना हो नहीं सकता, तुम और कुछ भी कर रहे हो जब भी आपको ऐसे नॉलेज है। क्योंकि बेसिकली उन्होंने मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊंगा नहीं, बट सर मेरे बेसिकली 4 राउंड्स हुए थे। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए ये था कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते मैं एचआर को पढ़ने लग गया। यस। तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिली सर। इसके अलावा जैसे कि जब मेरा टेक्निकल राउंड हुआ तो मेरे 2 टेक्निकल राउंड थे सर। पहले टेक्निकल राउंड में जब जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने बोला कि मैंने 8 से 10 जनों का इंटरव्यू लिया है, बट सबसे कम एक्सपीरियंस तुमको था और मैं तुमको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सर जब ये बात सुनी तो अच्छा लगा कि आप कोई कोर्स स्टार्ट करते हो और उसका आपने 10% भी गेन ना करा हो और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाए, ऐसे कुछ अलग लगने लग जाए आप में लोगों को, तो वो सब एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है सर। या उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि आपने कोई चीज शुरुआत की और उसका बेनिफिट आपको इनिशियल डे से ही मिलने लग जाए, आपको यस फायदा हो उस चीज से। यस सर, यही हुआ सर। जब सर बेसिकली मैं इस लाइन में बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं समझता था क्योंकि मैंने जस्ट जॉब स्टार्ट ही किया था। और 6 महीने बाद ही अगर आपको मतलब दूसरी कंपनी में आपका हो जाए और 60-70% आपका सैलरी इंक्रीज होके आपको वहाँ मिले, अच्छी जॉब मिले, तो सर अच्छा तो लगता है। यस, उससे बेहतर और कोई बात हो भी नहीं सकती कि आपको स्टार्ट किया है और आपको इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी मिल गई और जो चीज आप पढ़ाई कर रहे हो वही चीज आपसे पूछी जा रही है। मतलब जो मैंने सेफ्टी के अंदर आपको पढ़ाया या एचआर में पढ़ाया, वहाँ उनका काफी कुछ आपको वहाँ पे हेल्प मिला। यस सर, सर हेल्प ही नहीं मिला, मैंने इंटरव्यू के दौरान कई ऐसी चीजें बता दी जो शायद मेरे को लगता है कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस वाला नहीं बता सकता वो चीजें। हाँ नहीं सर, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनको 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस था।
यस तो उन्होंने खुद भी ये चीज बोली कि आप में कुछ अलग है, तो सर अच्छा लगता है। यस डेफिनेटली यार, यही तो सुनना चाहते हैं हम। कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं तो सामने वाले को लगे कि नहीं यार आप में कुछ खास है, आप दूसरों से अलग हो, भीड़ का पार्ट नहीं हो आप। तो वही सबसे बड़ी सक्सेस Yes, sir. होती है। और आपको जो वीडियो मिले, जो सपोर्ट मिल रहा है, जो क्लासेस हो रही हैं, आप कंटिन्यू उसको फॉलो किए जा रहे हो और पढ़ाई किए जा रहे हो, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही है। तो कांग्रेचुलेशन फॉर दिस कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली और कोर्स का आपको इमीडिएटली बेनिफिट मिला। और डेफिनेटली जब आपकी ग्रेड हो जाएगी तो आपको उसको और भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो शक्ति, आपको इसका अगर मैं कोर्स कंटेंट्स पूछूं तो कैसा लगता है, मतलब कैसा है? जैसे एक तो आपने ज्वाइन करने से पहले आपने ग्रेड आई के बारे में सोचा होगा, देखा होगा, और ज्वाइन करने के बाद में आपकी क्या ओपिनियन चेंज हुई है? जैसे आपका म्यूट है। हाँ, यस। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक अच्छा एक्सपीरियंस था सर। जब ज्वाइन किया था ग्रेड आई एंड ऑल दिस थिंग, मैं जानता नहीं था। फिर म्यूट है, म्यूट। पहले इतना नहीं पता, बट जब जाना धीरे धीरे क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा तो मैं एक एज ए बिगनर स्टार्ट करा था। धीरे धीरे करता गया तो सब कुछ ये लगा कि हाँ भाई कुछ है। धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगा। अब तो ऐसा है कि जैसे वीडियोस देख लेते हैं, देन लाइव क्लास होती है तो लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। कुछ जो एक दो चीजें बचती है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यस यस। तो जो किताबों में मिलता है उससे कुछ ज्यादा मिलता है आपको वीडियोस में? हाँ सर, मतलब जो बुक्स में मिलता है सर, बुक्स में जो चीज मिलती है वो अपन को पढ़नी पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई चीज देख रहे हो, जैसे अगर अपन कोई 2-2.5 घंटे की मूवी देखते हैं तो वो मूवी अपन को 1 या 2 बार में पूरी याद हो जाती है। बट अगर 2.5 घंटे तक आपने कोई बुक पढ़ी तो उसकी जो चीजें होती है वो आपको 50% के बीच में जा पाती है। बट वीडियोस में ऐसा रहता है कि वो 70 to 80% आपकी कवर हो जाती है। मतलब जो वीडियोस हैं वो आपके लिए एक तरह से एंटरटेनिंग का भी काम करता है कि यस जो चीज कर रहे हो उसको एंजॉय लेके पढ़ रहे हो, मतलब सर दर्द नहीं होता। हर पल आपको हर मोमेंट में लगता है कि कुछ नया सीख रहा हूँ मैं और कुछ अट्रैक्टिव तरीके से सीख रहा हूँ, क्योंकि एनिमेशंस हैं, सब कुछ है उसमें। यस यस। कोर्स की लैंग्वेज के बारे में अगर पूछूं तो कैसा है? मतलब आपको इंग्लिश समझने में इसी तरह कुछ दिक्कत होती है? क्योंकि कोर्स में तो चलो एग्जाम में आपको थोड़ा इंग्लिश लिखना है, तो क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देख के आप इजीली उससे कर पाएंगे? कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ इश्यू नहीं आ रहा। बेसिकली जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडिंग है। और सर जैसे इंग्लिश का है तो सर वो तो अपना अपना रहता है। जैसे मैं थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता होगा। जो हिंदी बैकग्राउंड से है उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता होगा। बट मेरे को ये लगता है कि जब वो 2-3 महीने साथ रहेंगे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सर इम्प्रूव हो जाएगा सर। यस। तो आपको ओवरऑल ये सारा जो कंटेंट्स है वो समझ में आ रहा है, किसी तरह का इशू नहीं है? और आपको क्या लगता है कि मतलब एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी ग्रेड आई कर सकता है? क्या उसके लिए टफ होगा अगर वो वीडियोस के थ्रू करता है, जो कि मैंने स्टडी मटेरियल दिया है? नहीं सर, टफ तो नहीं होगा, बट सर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कुछ पाना है तो आपको करना पड़ेगा। बस ऐसे नहीं कि आपने कोर्स ले लिया आप बैठ गए। Yes. अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, कंसंट्रेट करते हो, एक दूसरे से डिस्कशन करते हो, जैसे लाइव क्लासेस होती है तो उसमें काफी एक्सपीरियंस होल्डर्स हमारे साथ होते हैं, तो आप डिस्कस करते हो उनके साथ। कोई भी अगर वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हो, उनको सुनते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर उनसे। यस, इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। और कोई भी ऐसा नहीं होता कि भाई किताबी लैंग्वेज बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। और आपको और जो भी किसी तरह की दिक्कत आती है तो उनका भी सॉल्यूशंस आपको यहीं पे इमीडिएटली मिल जाता है। यस सर मिल जाता है। यस यस। अभी आपके लिए एक लाइब्रेरी भी सेटअप किया है जिसमें कि MI फायर की बुक्स, ग्रेड आई फायर बुक्स, है ना, गवर्नमेंट फायर फाइटर्स के लिए बुक्स। तो ये बुक्स भी काफी आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि किसी भी स्टडी मटेरियल के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यस सर।
सर ये हेल्पफुल रहता है, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कोई इमीडिएट उस टॉपिक की पर्टिकुलर नॉलेज की जरूरत पड़ी तो आप इसमें जाके खोल सकते हो। बट जैसे अगर और कहीं आप ट्राई कर रहे हो तो नेट पे आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा, तो वो सब इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है शॉर्ट में और जो इम्पोर्टेंट है वो मिल जाता है सर, तो काफी हेल्प होती है। अगर मैं आपके सेटिस्फेक्शन की पूछूं 100 में से, अगर मैं पूछूं कि यार इतने % आप सेटिस्फाई हो, तो क्या बोलोगे? जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, सर अकॉर्डिंग टू मी सर 100, सर अगर 100 में से करना हो तो सर मैं तो परफेक्ट बोलूंगा सर। अच्छा, मतलब 100% सेटिस्फाई है कि जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल रहा है, उसमें किसी तरह का कुछ इश्यूज सेटिस्फाई नहीं है नहीं सर, पूरा सेटिस्फाई है। जैसे कुछ चाहिए होता है हमको, हम आपको बताते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर देते हो, इजी बना देते हो, तो सर और क्या चाहिए जब आदमी को जो रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो जाती है सर। क्योंकि बुक्स का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन आना जरूरी है, और वो इंटरप्रेट करके मैं अगर आपको दे रहा हूँ तो फिर बहुत इजी हो जाता है। और किसी भी कंटेंट के लिए आपको गूगल सर्च नहीं करना, किसी से पूछना नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और डेली आपको डाउट सेशन मिलता है, तो ऑब्वियसली आप कभी भी कुछ डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, तो वो भी कुछ नहीं है। जहां तक मैं मानता हूँ अभी तक आपने जो भी डाउट पूछे हैं, जो भी सपोर्ट मांगा, आई थिंक आपको मिला होगा। यस सर, मिला है सर। चलो थैंक यू वेरी मच यार शक्ति, आपने अपना फीडबैक दिया। सपोर्ट भी मिला है सर। इसके अलावा मैं तो जब भी मेरे को जरूरत होती है मैं टेलीफोनिक भी आपको कॉल करता हूँ, तो वो भी मेरे को रिप्लाई मिलता है सर। यस, मतलब एक तरीके से 1-to-1 सपोर्ट मिल जाता है। कुछ ऐसा नहीं है कि सर अप्रोच में नहीं है कि सिर्फ कोर्स ही आपने बाय किया है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है सर। यस मैं भी चाहता हूँ कि आप थ्रू आउट लाइफ कनेक्टेड रहें, और जहाँ पे भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे मैं आपके साथ में हूँ, और डेफिनेटली वी विल डू गुड, अच्छा से अच्छा करेंगे हम। यस थैंक यू वेरी मच। अच्छा शीश बननारे, अच्छा शीश, आप पिछले 1 साल से जुड़े हुए हो। हाँ सर। और अभी आपने एनबीसी का भी कोर्स ले रखा है, फायर ऑफिसर का भी कोर्स ले रखा है, ग्रेड आई भी ले रखा है। कैसा एक्सपीरियंस है? आपको सीखने में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब कुछ इश्यूज हैं? नहीं सर, उसमें कोई इशू भी नहीं है, और सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं। आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी मोटिवेटेड वीडियो भी है। यानी अगर जो भी फायर सर्विस में अपना करियर ग्रो करना चाह रहा है तो वो उसके लिए एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है ना। जब मैंने हालांकि मुझे 2 से 2.5 साल हो गए सब ऑफिसर कोर्स किए हुए, वहाँ मैंने काफ़ी सुना था कि भाई ग्रेड आई करके कोई कोर्स होता है जो ऑल इंडिया और वर्ल्ड के लेवल पे होता है, और उसको क्रैक कर जाए तो आप अच्छे लेवल पे जाके पहुँच सकते हैं। तो मैं जब से ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिले, क्योंकि हम लोग को भी जो टीचर पढ़ाते थे वो डीओ कोर्स किए हुए थे, बाकी उनने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया कि ग्रेड आई करने के लिए कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कहाँ अप्रोच करना है। बस बोले यार एग्जाम होते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, देख लेना इस टाइप से। बाकी उनने कुछ ऐसा गाइडेंस मुझे नहीं किया। तो ये सेफ्टी वॉरियर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो भी अपना फायर सर्विस में करियर बनाना चाहता है या ग्रेड आई करना चाहता है, क्योंकि इसमें आपको सिस्टमेटिक पूरा एक प्रॉपर वे बताया जाता है, और उसको आपको एक ग्रुप में तैयारी करी जाती है, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर किए जाते हैं, है ना। और ये मेरा मानना है कि जो भी इस ऐप्स के थ्रू अगर जाके अगर ग्रेड आई करेगा तो वो डेफिनेटली वो उसका जो ग्रेडिंग है वो भी बढ़ेगी, है ना। और उसका जो नॉलेज है वो भी यस सर, तो मतलब ये नॉलेज ही बढ़ेगा। तो मतलब चाहे गवर्नमेंट एग्जाम पास करना उसके लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। बहुत इजी है सर। यस, फायर का तो याद भी रहता है, रिटेन भी रहता है। हाँ, यानी फायर अगर जिसने ग्रेड आई किया तो उसके लिए तो फायर का एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी है। यस है ना, कि उसके ऊपर समझो आप और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो, है ना। आपने एनवीसी का और गवर्नमेंट फायर ऑफिसर का भी कोर्स लिया हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस है उसका, कैसा लगा? का अभी तो बहुत बेटर एक्सपीरियंस रहा सर। सबसे बेटर एक्सपीरियंस तो मुझे एनबीसी का लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं है जो एनबीसी पढ़ाता होगा, है ना। और ऐसा नहीं मैंने हाँ, और जो पूरी बुक पढ़ा दे। मेरे भी कई दोस्त हैं जो एनओसी फायर प्रिवेंशन में काम करते हैं, बाकी उनको भी फायर एनबीसी का नहीं मालूम। मैंने भी कई आपके वीडियो देख के उनसे डाउट पूछे तो उनने नहीं बता पाए, नहीं बोले
एक्स्ट्रा ऑक्यूपेंसी कुछ नहीं होती बोले, ऐसा कुछ नहीं है बोले। और ओवरलैपिंग क्या होती है उनसे मैंने पूछा तो वो नहीं बता पाए ओवरलैपिंग क्या होती है। अब वो जो बहुत फायर सारी की चीजें फील्ड पता में, नहीं होती क्योंकि हाँ, उनको एनबीसी। मालूम ही नहीं थी। और वो कैसे एनओसी दे रहे भगवान जाने, मैं तो क्या बोलूं। तो यानी एनओसी, मेरा कहना है कि एनबीसी आपके वीडियो काफी हेल्पफुल है। और आप मैंने काफी सर्च भी किया, बाकी मुझे कोई ऐसा यूट्यूब यानी कोई मिला नहीं जो एनबीसी पढ़ा सके। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है इसमें एनबीसी के वीडियो काफी हेल्पफुल रहे। और ये जो भी एग्जाम होते हैं उसमें एनबीसी तो मैंडेटरी है सर, आना ही है। उसमें तो मैंडेटरी फायर है, के तो जो भी उसमें एग्जाम, काफी सवाल हाँ भी आते हैं। तो हाँ, एनबीसी तो तो काफी आपके सवाल ही इंटरव्यू में बनते भी हैं। हेल्प करती है, इसके हम्म। अलावा जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है उसमें भी हेल्प करती है। और एनबीसी में जो पढ़ते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको ग्रेड आई में भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि ओवरऑल हाँ फायर प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी सारे कंसेप्ट तो वही है। तो इस हाँ तरीके हाँ, से सही आपको कह रहे हैं। हर तरीके से कुछ अलग सीखने के लिए मिलता है। और ये स्टडी कर लेते हैं आप तो इंटरनेशनल कोड भी इजीली समझ पाते हो, सही कह रहे हैं सर। है ना। तो बाकी और इसमें आपका अगर, एक हाँ ए, बताइए। हाँ सर, बाकी आपका एक जो फायर ऑफिसर वाला जो मैंने ज्वाइन किया वो भी बहुत यानी अच्छा है। और आपका Yes. ये ऐप्स के थ्रू उसमें भी यानी काफ़ी चीज़ें जो डाउट्स अपने जो क्लियर नहीं हो रहे तो वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली राजस्थान फायर सर्विस के एग्ज़ाम निकली तो उसके लिए भी बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है। मेरा कहना है कि जो भी फायर ऑफिसर या फिर फायरमैन के एग्ज़ाम में अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहा है या फिर अपना स्टेटस हायर लेवल पे जाना चाह रहा है तो वो इजीली प्लेटफॉर्म में अपना वो टारगेट अचीव कर सकता है इसके थ्रू। तो जो फायर ऑफिसर का कोर्स में उसमें कैसा लगा, मतलब जो कि लोग 2-3 साल में पढ़ते हैं, क्या 2-3 साल की स्टडी 3 महीने के अंदर मतलब समेटी गई है इजीली? आप 3 महीने के अंदर वो समझ सकते हैं जो लोग 3 साल में सीखते हैं? हाँ, समझ सकते हैं सर, इजी वे है ना, इजी वे कोई है, इसमें स्टेप हाँ। बाय स्टेप है, और इजी, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। मतलब हर नहीं नहीं किसी नहीं, को समझ में आ जाएगा वो इस तरीके का कंटेंट, सही कह रहे हैं सर। है ना। तो इसे देने के बाद में आप इसको पढ़ते हुए आपने कोई एग्जाम दिया जिसमें कि आपको इसका फायदा मिला हो? नहीं, अभी ऐसा कोई एग्जाम तो नहीं दिया, बाकी मैं अपने आप में कुछ चेंजेस मैं अच्छा, अपने मेरा जो आप। नजरिया है सर, हाँ, मैं अपने आप को चेंजेस देख रहा हूँ। मेरा जो नजरिया है, जो मेरा यानी एनबीसी को देखने का नजरिया है, या फिर मेरा कोई किसी फायर में, मैं तो खुद फायरमैन हूँ तो मैं बहुत सारी इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ, तो उसमें मेरा जो नजरिया है फायरमैन से बहुत अलग हटके रहता है। यस यस। तो मतलब मैं तुम्हारे अपने आप थॉट में काफी प्रोसेस चेंज, एकदम हाँ चेंज हो गई होगी अभी, हाँ, जब से चेंज कोर्स हो गई। आपने और मैं पढ़ना अपने स्टार्ट आप किया को है। भी बहुत, मैं हर चीज में कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ। अगर कोई भी अगर मुझे कुछ भी चीज पूछता है तो ऐसा नहीं कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। यस, और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपसे कोई सवाल पूछे और आप इमीडिएटली उसका जवाब दे दे, तो शायद इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सही है सर। तो मेरा कहना है कि मुझे तो काफी हेल्प मिली है आपसे भी, आपके ये सेफ्टी वॉरियर्स ऐप्स के थ्रू भी काफी चीजें मैं आपसे पूछते भी रहता हूँ बार बार। यस, सर ये मतलब जब बता भी आप दीजिए। डाउट पूछते हैं आपको डाउट्स के क्लियर हो जाते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके लिए मैं गूगल हूँ, तो जब भी आपको दिक्कत आए तो हम डिस्कस कर सकते फायर के लिए तो हैं। आप मेरे हिसाब से मेरा एक वो है कि भाई फायर के लिए तो आप गूगल हो सकते हैं। यस है ना। यस। नहीं सही है यार, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्चुअली आप जो चीजें मैं दे रहा हूँ उसको सही तरीके से आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो, और हर दिन आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो इससे बड़ा अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और आपके वर्ड से भी पता चल ही रहा है कि तुम कितने सेटिस्फाई हो। फिर भी अगर किसी तरह का आपका सजेशन है तो आप बता सकते हैं कि यस सर और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जैसा भी। नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। और मेरा कोई सजेशन तो नहीं है, बाकी ठीक है, अच्छा है आपका ये प्लेटफॉर्म, अच्छा है। जो भी अपना फायर में करियर बनना चाहता है उसके लिए काफ़ी चीज़ आपको एक ही जगह सब कंसीडर करी गई है। फायर ऑफिसर हो, एनबीसी हो, और अपना यस फायरमैन हो, और उसके अलावा ग्रेड आई हो, एमआई हो, तो ये सब चीज़ें अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रही है तो फिर अब नेसेसरी इधर उधर जाने से क्या मतलब, है ना। यस यस।
और एक और चीज पूछना चाहूंगा कि चाहे इंटरनेशनल कोर्स हो, चाहे ग्रेड आई हो, MI हो, या फिर आपका फायरमैन या फायर ऑफिसर का कोर्स हो, तो किसी भी कोर्स में आपको लगता है कि यार ये जो चीज है वो एक नॉर्मल पर्सन जिसने थोड़ा बहुत उसको फायर का एक्सपीरियंस है या फिर नहीं भी है तो उसको समझ में नहीं आएगा, मतलब हर किसी को समझ में आ सकता है, हर कोई कर सकता है ये चीजें? हाँ कर सकता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका बैकग्राउंड फायर से है तो भी वो अच्छा हेल्पफुल नहीं भी है तो अदरवाइज हाँ नहीं भी हेल्पफुल है है तो भी कर सकता है सर। ऐसा कुछ वो नहीं है कि जिसका फायर से बैकग्राउंड नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। ये सभी चीजें इसमें आपने ऐसा इसको बनाया गया, होलिस्टिक अप्रोच ऐसी लगाई है कि इसमें इजी लैंग्वेज में आप सभी लोग इसको समझ सकते हो। और इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है सर, एक तो कीवर्ड्स अगर आपको याद है तो आप अच्छी अच्छी चीज कर सकते हो। बस सबसे अच्छी बात है कि कीवर्ड अगर आपको याद है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मतलब कुछ लोग लगता है ना कि यार इंग्लिश में तो हमारा क्या होगा और कैसे क्या करेंगे। कुछ लोग तो मेरी डिग्री देख के डर जाते हैं कि सर पता नहीं इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरह लैंग्वेज बैरियर है। पहले मैं सोचता था कि यार ये कैसे होगा ग्रेडाई वगैरह, साला ये तो पूरा इंग्लिश है, एक तो यूके की ये लैंग्वेज में देना एग्जाम, इंडिया का तो पास नहीं हो रहा, यूके का क्या पास होगा। बाकी जब आपसे जोड़ा तो मुझे पता चला नहीं यार ये तो बहुत इजी है। बहुत इजी है, बस अगर आपके पास राइट सिस्टम मिलता है तो आपके लिए कुछ टफ है नहीं, और इसके बेसिस पे आपको प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ तो ये बेटर वे है सर मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। यस यस, चलो थैंक यू वेरी मच चीज, आपने अपने फीडबैक दिए और आई होप आपके फीडबैक दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। और फिर भी इन फ्यूचर अगर आपके किसी तरह के सजेशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो जितना किया मैंने अपनी साइड से पूरा 100% दिया, बट अगर फिर भी कुछ सजेशंस हैं तो ऑलवेज वेलकम। ओके सर, ओके ओके आशीष, थैंक यू वेरी मच। बताइए, हाँ सुनीता जी, एक चीज बताइए मेरे को कि आप ने फायर ऑफिसर्स का कोर्स लिया है, तो आपका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब ज्वाइन करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, आप ज्वाइन करने के बाद में 3 दिन बाद में कैसा लग रहा है आपको? मतलब पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए, सपोर्ट के मामले में देखा जाए, तो क्या कहना चाहोगे? अगर कोर्स कंटेंट की बात करूं तो कैसा है कोर्स कंटेंट और आपका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा, बताइए। सर पहले जब मैंने ये फायरमैन का कोर्स लिया था उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था बिल्कुल। अब मुझे 7-8 महीने हो गए, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है सर, और समझ में भी काफी आ रहा है। मतलब सब कुछ आपको इजीली समझ में आ रहा है, सब कुछ, ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है कि यहाँ पे कुछ आपके जो वीडियोज वगैरह देख के काफी कुछ समझ में आ रहा है, मतलब हर एक आपकी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाता है सर। यस, मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार बुक में भी पढ़ा जाए, मतलब बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको? नो सर, मैंने आपका कोर्स लेने के बाद बुक तो उठा के नहीं देखी और शायद देखूंगी भी नहीं। यस, मतलब वो जो उससे जितना आप बुक्स में पढ़ते हैं उससे कई गुना ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है, तो फिर बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, और सिंपल लैंग्वेज में है। जी सर। तो जो अगर मैं टीचिंग टेक्निक्स की बात करूं, प्रेजेंटेशन की बात करूं, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मतलब किस तरह की है टीचिंग टेक्निक्स वगैरह, कैसे लगती है आपको? तो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल भी आता है। जितना आप ऑफलाइन में कभी क्लासेस लिए होंगे कहीं पे, तो उससे बेहतर आपको यहाँ पे कुछ चीजें मिलती हैं? जी सर, जब ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं है सर, जो ऑफलाइन में होता है वो ऑनलाइन में सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो इंटरेक्शन आपको मिलता है और कंटेंट ज्यादा मिलते हैं, आपको कहीं पे भी नोट करने की जरूरत नहीं है कि लाइव क्लास में आपको सब चीज नोट करनी है। और वो ये कभी भी कुछ देखना हो तो इजीली मिल जाता है, तो बुक्स नोटबुक वगैरह टटोलनी पड़ती है, तो इतनी सारी इकट्ठी की जाती है तो हम शायद देख भी नहीं पाते वापस, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं मैटर पढ़ने के लिए इतना सारा, उसको हम दोबारा देख ही नहीं पाते। हाँ, तो यहाँ पे कम से कम वो चीज नहीं है, जब मन करे तब आपने वो सारे कंटेंट्स देख लिए। और सबसे बड़ी बात है कि डाउट जब आपको कुछ डाउट होता है तो आपके इमीडिएट क्लियर हो जाते हैं जब आप डिस्कस करते हैं मुझसे। हम
जी सर, हम कॉल करके आपको कभी पूछ लेते तो आप बता देते हैं हमें, तो हमें ये दिक्कत नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे सर हमारे लिए बैठे हुए हैं, इमीडिएटली कॉल करो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी सर, ऐसा ही लगता है कि सर हैं, ऐसा लगता है कि अभी किसी टाइम फोन करो हमें सब कुछ क्लियर कर देंगे सर। जो भी हमारा क्वेश्चन होता है वो मतलब हमारे गूगल है, तो बस कॉल किया, आंसर मिल गया। आवाज म्यूट हो गया आपका। यस, मतलब इजीली आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। गुड गुड। जो प्रेजेंटेशंस आपको अच्छी लगती है, जो मैंने वीडियो फॉर्म में बनाया हुआ है, सब कुछ उसमें किसी तरह कुछ इश्यूज नहीं है आपको? आपने बहुत सारी यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में भी शायद सुना होगा। आपको कहीं पे कंपैरिजन करने के लिए मौका मिले तो क्या आपको जो कंटेंट्स दिए हैं, जो सपोर्ट मिल रहा है, या फिर जिस क्वालिफिकेशंस के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं? मतलब कंपैरिजन में आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि कहीं से कंपैरिजन किया जा सकता है? यस क्रांति, आप अपने फीडबैक बताइए कैसा है आपने, क्योंकि आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है। कोर्स मटेरियल किस तरह का लगा आपको? मतलब फायर ऑफिसर्स का मतलब जो पढ़ रहे हो, क्या मजा आ रहा है आपको उसमें? सर मुझे वीडियोस में मतलब बहुत मजा आ रहा है। मतलब मैं वीडियोस के साथ में समझ के नोट्स भी बना रहा हूँ, कॉपी में नोट कर रहा हूँ। अच्छा, बिफोर 2 डेज। यस यस। कहीं पे भी समझने में ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीज समझ में नहीं आ रही, या फिर बहुत मुश्किल है समझना, ऐसा कहीं कुछ लगता है आपको? समझने के लिए सर एक्चुअली वो जो मैथ्स के वो आ जाता है, जैसे वो थर्मामीटर वाला वगैरह, वो तापमान में उसका जो भी सूत्र होते हैं वहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज तो इजी है, वो तो ऑलरेडी रीड करा हुआ है तो आता है। मतलब बैक टू बैक सब कुछ क्लियर हो जाता है। और आपने जो अभी तक सारे बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, क्या उन बुक्स से कुछ ज्यादा है, उसमें कुछ अलग है? उनसे तो लॉट्स ऑफ कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा है। अच्छा, मतलब सब कुछ आपको अलग देखने के लिए मिला है, मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैंने अभी केमिस्ट्री ऑफ फायर देख लिया, उसके बाद में फैक्ट्री एक्स देख लिया वीडियोस, मतलब आधे से आधी ऊपर मतलब 20-30 वीडियो देखी है, 20 एक तो। ओके, अच्छा ओके। तो मतलब 20 वीडियोस में आपको ऐसा कहीं पे भी अभी अटके नहीं, मतलब जो भी आप सोचते हो उसका आंसर उसमें मिल जाता है? मैं कहीं सोचता हूँ देन मिल जाता है उसमें, है ना? आप जैसे सोचते हो उससे पहले उसका आंसर आपको उसमें मिल जाता होगा। हाँ सुनीता जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ, बेस्ट पार्ट क्या है मतलब कोचिंग का? जैसे आपको क्या अच्छा लगता है? यहाँ पे स्टडी मटेरियल बहुत सारे हैं, मतलब टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलते हैं, है ना? और इसके अलावा 1-to-1 सपोर्ट मिलते हैं, तो क्या लगता है कौन सा बेस्ट पार्ट लगता है जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगता है उसमें? सर आप जैसे वीडियो डिस्कस करते हैं ना, हम वीडियो डिस्कस करने के बाद में आप जो टेस्ट वगैरह लेते हो, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वही लगता है। उसमें लगता है सब कुछ क्लियर हो गया। उसमें ये लगता है कि हमें अब सब कुछ आ गया। यस, वीडियो के बाद में जो टेस्ट होता है उसका भी मजा कुछ अलग रहता है कि सामने कुछ। जी सर जी, ऐसा लगता है जैसे तैयारी हो गई है। जैसे स्प्रिंकलर का आपने लिया था, ये केमिस्ट्री ऑफ फायर का लिया था, तो क्या आप हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है उसको, ऐसा लगता है याद है। यस, आप सभी सेफ्टी वॉरियर्स के साथ में बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, और चलो सेफ्टी वॉरियर्स का तो हमारा भी 6-7 साल का रिलेशन है, और सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं, एज ए फ्रेंड भी हम कनेक्टेड रहे हैं। तो अगर मैं सेफ्टी वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं और कुछ आपके अगर फीडबैक लेना चाहूं, तो क्या कहोगे? मतलब इसके साथ आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कैसा लगा, मतलब एजुकेशन वाइज जो भी आप बताना चाहो। यस, मैं सुधीर से बात करूंगा, क्योंकि सुधीर सर आप सबसे डेडिकेटेड स्टूडेंट थे, और रियली एक्चुअली फर्स्ट डे से मेरे को तो बड़ा इंस्पायर किया तुमने जितनी मेहनत की और जितना डेडिकेशन दिया है ना, तो शायद ही कोई स्टूडेंट अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला जितने उतना डेडिकेशन दिया हो। क्योंकि करनाल से 3 घंटे आके कोई पढ़ना और उसके बाद में फिर पूरे एफर्ट्स देना आसान बात नहीं होती। तो
अगर मैं तुम्हारे एक्सपीरियंसेस की बात करूं जो कि हमने ग्रेड आई के दौरान आपस में शेयर किए थे, पढ़ाई की थी, क्या कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? सर एक्सपीरियंस बड़ा शानदार रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। उसका रीजन ये है कि मेरा मन तो काफी टाइम से था इसको ग्रेड आई करने का, बट ऑप्शन तो कोई था नहीं। तो आपसे मुलाकात हुई, हम लोग दिल्ली आए और आपके उसमें कोचिंग ली आपसे, तो बड़ा शानदार रहा। और साथ में सबसे बढ़िया चीज क्या थी कि जो हमारे ग्रुप बना ना, जिसमें सुधांशु है, मनोहर है, सब लोग हैं, हम लोग नितिन वगैरह, तो ये इतना अच्छा बन गया और बिना किसी एफर्ट के, और आज तक भी वो मेंटेन है, जबकि बातें 2016 की हैं। तो ये आज तक भी हम लोग आपस में कनेक्टेड है और बातचीत है। तो उसमें जो एक दूसरे के साथ भी हम लोग रहे, तो दैट वाज वेरी ग्रेट। और उसमें इतना मजा आया कि ये नहीं महसूस हुआ कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे के हाथ से, सपोर्ट से वो बड़े अच्छे से सफलताएं मिली और सबको रिजल्ट अच्छे मिले उससे। और मैं तो खैर करनाल से आता था, सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उठ के दिल्ली, और फिर रात तक घर वापस पहुंचता था हर संडे। तो वो उसकी भी मुझे वर्थ लगती थी कि भाई मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, शायद सबसे ज्यादा दूर से नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि इतनी दूर जाना खराब होगा या ये होगा या वो होगा। वो उसकी वर्थ मिलती थी मुझे वहाँ। मतलब उतने दिन हमने पढ़ाई किया, उसको एंजॉय किया, कुल मिला के ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम वैसे कि एंजॉय करके यार, मतलब एंजॉयमेंट भी है, लर्निंग भी है, दोनों तरह की चीजें। घर वापस आता था तो मुझे कई बार ऐसा ही लगता था कि एंजॉय करके ज्यादा आया हूँ, पढ़ाई का तो चलो कोई बात नहीं, तो आनंद आता था पूरा। तो कोर्स की लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ग्रेड आई में जो हमने पढ़ा, क्या कहीं पे तुम्हें ऐसे इंग्लिश में ऐसा कुछ टफ लगा कि नहीं यार ये नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ज्यादा हमारे मदर टंग में होता तो और ज्यादा अच्छा था, ऐसा कभी कुछ ऐसा लगा कि सर देखो, शुरुआती दौर में तो जरूर लगा, शुरुआती दौर में हमेशा लगता है। उसका रीजन ये है कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोगों ने कभी यूके की कोई एग्जामिनेशन नहीं दी, हमको अपने स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसमें हम लोग इतने खास अच्छे, जो कोई बहुत ज्यादा धुरंधर पढ़ाई में तो है नहीं फायर सर्विस में, मतलब नॉर्मल एक एवरेज ही बंदा होता है। बट अगर यूके वाले आपका पेपर लेने आए और आपको कंप्लीट उनके अकॉर्डिंग लिखना है, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, तो उस चीज का डर तो लगता ही है। इंग्लिश भी है और उनकी जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इसको करना। बट जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की ना, तब ये पास होंगे फेल होंगे वो चीजें मतलब वो दिमाग में आई नहीं ज्यादा। हम लोगों को संडे को मिलने में मजा आता था, पढ़ाई करने में मजा आता था, उसका रिजल्ट क्या होगा वो नहीं पता था, और ना उसकी ज्यादा चिंता होती थी। मतलब वो जर्नी एंजॉय कर रहे थे हम, वो जर्नी एंजॉय कर रहे थे, वो जर्नी बड़ी इंजॉयबल थी, वो बड़ी इंजॉयबल थी, उसमें मजा आया। तो उस टाइम पे ये फील नहीं आती थी कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको जी जान लगाना है ये वो। हमको ये था संडे पहुंचना है पीतमपुरा, और वहां सभी यार दोस्त मिलेंगे और मजा आएगा, BTW का माल मंगाएंगे और खूब आनंद लेंगे। तो वो चीज इंजॉयबल थी उसमें। फिर ये चीज सेकेंडरी होगी कि भाई किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ। और अदरवाइज अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद से भी पढ़नी पड़ी, अलग से तैयारी करनी पड़ी। तो ये तो आपको रहेगा जब भी अगर आपको पढ़ाई ऐसी करनी है ना कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है और वहां पे सक्सेस ही लेके आनी है, तो अपने दम पे भी पूरे जोर लगाओ, और जो आपको आपके टीचर से मिल रहा है उसको भी 100% ग्रैब करने की कोशिश करो। और अगर इस पूरे माहौल में यार दोस्त अच्छे मिले, सारा कुछ सबसे एकदम माहौल अच्छा बने वहाँ कोचिंग का, तो वो सोने पे सुहागा बिल्कुल। वो फिर अलग ही एक्सपीरियंस आता है, मतलब मजा उसमें अलग मजा है सर। वहाँ कलाल ना होता तो मजा ना आता, वहाँ चरणदीप ना होता तो मजा ना आता, सुधांशु कृष्णा ना हो तो मजा ना आता, अगर ये इनमें से कोई बंदा मिसिंग होता। क्योंकि वहाँ हम सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत शानदार बॉन्डिंग के साथ हम लोगों ने मजा किया। हालांकि हम लोग दूसरे साल भी हम उस चीज को मिस कर रहे हैं, आज भी हमें लगता है कि यार हम आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, देखो यार कोचिंग का पार्ट है कि एक बार हमने किया, खत्म हो गया, बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो आपका ग्रुप था उसमें रियली आज भी सब लोग जुड़े हुए हैं, और सब लोगों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी की है। अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं, सुधांशु की बात करूं, कृष्णा की बात करूं, आपकी बात करूं, कलाल की बात करूं, सबने कुछ न कुछ अर्न किया है। आज आप बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो, और भगवान की दया से तुम बहुत अच्छा मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ में लोगों को एजुकेट कर रहे हो। रियली इट इज वेरी प्रेज वर्थी, क्योंकि
हर किसी के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट यू डिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, और वो जो तुमने एफर्ट्स दिए उसको तो सैल्यूट करना होगा, और आज बेहतर पे बेहतर किए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो हमने एफर्ट्स डाले उसका हमको रिजल्ट मिल रहा है। आज सुधांशु बहुत अच्छी पोस्ट पे, नवीन आपको याद है नवीन, हमने एक बात की थी, कहते थे कि यार डीएलएफ में नॉन एनएफएससी को नहीं लेंगे, याद है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि ऐसा करना है हमको, मतलब उतनी प्रिपरेशन करनी है उस लायक आपको बना सकूं कि मैनेजमेंट मजबूर हो जाए कि यार इस बंदे को मैं कैसे रिजेक्ट करूं, है ना? क्योंकि जब आप ट्रेडिशन तोड़ते हो ना तभी उस चीज का मजा आता है। और रियली इस चीज में तो मैं नवीन की तो बहुत प्रेज करना चाहूंगा, क्योंकि यार इसने बहुत एफर्ट्स किया और उसके बावजूद उसने सेम उसी लेवल पे वहां पे रेस्पॉन्स भी दिया। आज देखो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, मैनेजर पोजीशन पे है। तो आई थिंक इससे बड़ी सक्सेस कुछ नहीं हो सकती हमारे ग्रुप की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसने डीएलएफ का ट्रेडिशन तोड़ा है। डीएलएफ में था कि यार नॉन एनएफएससी हम लेंगे नहीं, ना किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ी इसको, ना ही कोई और कुछ करना पड़ा। क्वालिफिकेशन ली, 3 महीने बाद में मैनेजर। तो शायद इससे ज्यादा हो ना इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट और कुछ नहीं हो सकता, नहीं? बिल्कुल सर। और एक टाइम ऐसा भी था कि एक बार ये फ्रस्ट्रेट भी हो गया था, नहीं नवीन, याद है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अब हाँ, नहीं होगा। मुझे याद है। जब फर्स्ट टाइम में वो कौन सा ईयर था, शायद 2017 था, उसमें फायर इंजीनियरिंग साइंस में फेल हो गया था। उस टाइम पे थोड़ा डिमोरलाइज हो गया था भाई। यस, हाँ बिल्कुल। ये एक बार तो हमने कहा था कि हाँ, तो हमने कहा था कि तू देता रहे, जब देखते हैं कब तक फेल करेंगे वो आईएफई वाले भी। यस। नहीं बिल्कुल, ये बेसिकली एक चीज होती है, एक चीज जो मतलब किसी ने जो कही है वो बिल्कुल सही है कि जब भी आप कोई चीज को अपने मन से चाहते हो ना तो पूरी सृष्टि लग जाती है आपको उससे मिलाने में। तो आप किसी चीज को डिसाइड करो, आप एक टारगेट रखो, आप एक अपना लक्ष्य बनाओ, और उसके अंदर जो है आपको अपना 100% एफर्ट्स देना है, ठीक है? तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, उसमें आपको रिजल्ट से रोकने में कोई आपको नहीं रोक सकता। और जैसे कि हमारी श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है कि भाई आपको बस कर्म करना है, और कर्म भी आपको एक पर्टिकुलर वे में करना है। तो आपको उसके रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट अपने आप आएगा, बस आप एफर्ट्स करते जाओ। और देखो ना, सुबह आपने जो एफर्ट्स किया आज उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो हम जो भी एजुकेशन लेते हैं, जो भी वेलकम रविंद्र भाई, वेलकम। हाउ आर यू? रविंद्र वेलकम। क्या बात है सर, मुझे है भाई इसके तो बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है। सर विश यू ऑल वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर, थैंक यू बड़ी सभी को। सेम टू यू भाई। यस। तो रविंद्र, आज हम उनसे फीडबैक की बात कर रहे हैं कि जो कि हमने लास्ट में जो जर्नी एंजॉय की ग्रेड आई पढ़ते वक्त, है ना, उस वक्त जो क्वालिफिकेशन ली, तो उस वक्त कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जो स्टडीज में क्या अच्छा लगा, और कोई फीडबैक आपका, या फिर और कुछ अच्छा कर सकते हैं, या फिर कुछ भी कंप्लेन हो आपको मेरे से कि नहीं यार सर और अच्छा ये हो सकता था, जो भी है। अभी तो चलो हम उस वक्त तो आप ऑफलाइन में पढ़ते थे, लेकिन अभी तो डिजिटल फॉर्म में आ गया है, तो डिजिटल फॉर्म में तब और ही कुछ लेवल पे हम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका इंस्पिरेशंस भी मैंने अपने स्टूडेंट से ही लिया, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में सबसे पहले आपने सुधीर सर आए। क्योंकि सुधीर ने रियली बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हालांकि मैं तो सिर्फ सोचता ही था, मैं बात करता था कैसा करेंगे, लेकिन इसने इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में एक रोड मैप भी तैयार किया कि इस तरीके से भी कुछ अच्छा हो सकता है। और आज उसी बदौलत एक डिजिटल फॉर्म में भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और लर्निंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। तो रियली इट इज गुड। तो वैसे अगर मैं पूछूं कि मतलब रविंद्र, आपको जब हम सीखते थे क्या बेस्ट पार्ट लगता था? जब ग्रेड आई का आपने एंजॉय किया, उस वक्त हम मिलते थे, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ लर्निंग वर्निंग मिला, कुछ आपको प्रैक्टिकल कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कहीं पे मतलब कुछ कॉन्फिडेंस लगा? सर कॉन्फिडेंस तो
बिल्कुल रहा। उससे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा, मुझे एक ऐसी टीम के साथ पढ़ने का मौका मिला, एक ऐसे इंस्ट्रक्टर के अंडर में गाइडेंस मिली जो बिल्कुल मतलब मैच टू मैच था। मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि भाई मैं कुछ एकेडमिक सीखने आया हूँ या कुछ है। आई थिंक सभी मेरे से कुछ 10-12 साल छोटे ही हैं, बट दे एक्सेप्टेड मी और एज ए यंगर ब्रदर, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था। और सबसे अच्छा जो था, जो लंच करते थे हम साथ में बैठ के, उसका जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट उसने किया, उसमें मजा आ गया। बट ये सब लोग मतलब बड़े अच्छे ढंग से रहा, बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने पढ़ाई भी करी, इंजॉय भी किया, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए दौड़ में पीछे रह गया। नहीं, वैसे कौन बोलता है तुम बूढ़े के नाम, तो अभी तक तुम बता रहे हो इसलिए हमें लग रहा है कि यार यहाँ पे आपसे 10-12 साल छोटे भी हैं लोग, अदरवाइज सबको तो सर मैं 24 साल का हो गया हूँ, अभी 24 साल का हो गया। रविंद्र भाई आप मनोहर से यंग लग रहे हो। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। यस, डैशिंग हीरो, डैशिंग। नहीं सर, ऑल योर सर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, उस समय का टाइम जो था आज भी बिल्कुल एकदम मतलब मेमोरेबल है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा सर। गुड गुड। तो नवीन, आपके भी जो लर्निंग का जो उस वक्त का फेज था, कैसे गया सेफ्टी वॉरियर्स के लिए? तुम कुछ कहना चाहोगे कि यस जो भी हमने किया मैं है? सॉरी मिस कर गया, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। सेफ्टी वॉरियर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंग डायनेमिक और जो अगर बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो 100% दे विल रीच देयर सेट पॉइंट। इट्स अ माइलस्टोन जर्नी फॉर एवरी। बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक सेफ्टी वॉरियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके फीडबैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा सोचते हो और रियली यू आर प्रेजिंग। यस नवीन, कुछ कहना चाहोगे? सुधांशु? हाँ सर बिल्कुल। बेसिकली अच्छा सुधांशु भी है? हाँ, अरे सब लोग, सुधांशु है, कृष्णा है, जो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जिसको कौन सा है। हाँ सुधांशु है सर, आप हैं, मनोहर है, नवीन है। यस हेलो। यस। तो बेसिकली सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जो मैंने फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दिया आई थिंक 2013 में, क्योंकि उसके पहले 5 साल मैं एचएससी फील्ड में था। उसके बाद मुझे घर के आसपास आना था, तो 2013 में 2012 में मैंने दिल्ली गाजियाबाद में कोई कंपनी ज्वाइन की, और उसके बाद फिर मैं फायर फील्ड में घुसा हूँ 5 साल लगभग एचएससी में काम करने के बाद। तो उसके बाद जब मैंने ग्रेड आई का फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मतलब, बट मुझे जब मैं 2007 में अपना कोर्स कर रहा था, मुझे ये पता था कि ग्रेड आई इज वैल्यूएबल और इसकी बहुत वैल्यू है। तो उस टाइम सोचते थे, लेकिन जब हम बाहर थे तो हमें मतलब ये मौका नहीं मिला। जब हम दिल्ली में आए, फिर फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया, तो मैंने चारों एग्जाम एक साथ दिए, और आपको पता ही होगा रिजल्ट क्या होगा। तो उसके बाद फिर से 1 साल ड्रॉप करके फिर से मैंने एग्जाम दिया, और उसमें मेरा एक एग्जाम क्लियर हुआ। अब एक एग्जाम क्लियर हुआ तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी, और फिर लेकिन फिर भी गाइडेंस प्रॉपर नहीं था। तो फिर अब जैसे कि भाई हमारे देश में तो यही कहते हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए किसी एक गुरु की तो जरूरत है। अब वो नहीं था बेसिकली। तो अब सेफ्टी वॉरियर्स के आने से मतलब कैसे भी करके मतलब आप मिले सेफ्टी वॉरियर्स के गुरु, और फिर जो है आपसे जुड़े, और फिर जो है एफर्ट्स जो है एक ही मतलब सही तरीके से जो एफर्ट्स लगे, तो उससे क्या हुआ कि एक गाइडेंस मिल गया, एक प्रॉपर वे मिल गया जाने के लिए कि हमें जाना कैसे एक्चुअली। तो फिर हमने फिर से शुरुआत की, और फिर तब हम इसको अचीव कर पाए। तो बेसिकली अगर हम टीचिंग टेक्निक की बात करें तो ऑब्वियसली इट वाज वंडरफुल, और सारी चीजें मतलब हम दोनों लैंग्वेज में सीखते थे। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी में ही ज्यादा जोर दे रहे हैं, बिकॉज एग्जाम तो इंग्लिश में ही आएगा। तो जी जी, तो हमें मतलब उसी तरीके से हमें समझाया गया। तो पीपीटी या फिर बुक्स का कलेक्शन अरेंज किया गया, और क्या कहते हैं मतलब एक पूरा जो उसके लिए पैकेज होता है जो कि चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खिचड़ी पढ़ रहे हैं, तो नहीं, जो एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए उस पे हमने काम किया, और फिर जो है हमने इस चीज को अचीव किया। सो इट वाज रियली ग्रेट जर्नी। मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी जर्नी थी, और इसका रिजल्ट मुझे विद इन 3 to 5 months भी मिल गया।
यस कि डीएलएफ ऐसी कंपनी जो नॉन एनएफएससी को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको मैंने ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन किया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे जितने भी मैं डीआईएफ से था, तो मेरे इंस्टीट्यूट के कोई भी मैंने नहीं देखा कि कोई डीएलएफ में काम करता हो। नहीं करता, मैं ऑन डीएलएफ पेरोल, आज तक ऑन डीएलएफ पेरोल। सो ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये चीज सबसे बड़ी अचीव की। वैसे ये जो ग्रुप है वो, अगर मैं बोलूं ये डायमंड ग्रुप था, तो बिल्कुल सर ये जो ग्रुप बना ना, ग्रुप का बहुत बड़ा रोल था। बेसिकली क्या है कि हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं एक इंडिविजुअल आदमी, और अगर उसमें आपकी टीम मान लिया 10 ग्रुप मेंबर्स हैं आपके, और वो 10-10 अपने अपने एफर्ट्स डाल देते हैं, तो फिर चीजें जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आगे निकलती हैं। और उसके ऊपर आपका गाइडेंस, तो मतलब इसने क्या किया, सोने पे सुहागा हो गया एकदम। और ग्रुप भी सारे ही लड़के जो है एक्साइटेड थे, और इस चीज को अचीव करने के लिए सभी चाहते थे कि हाँ हमें, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई जस्ट फीस भरने के लिए आ रहा है और उसको एक टाइम पास करके जाना है, और मतलब उसको कुछ अचीव करना नहीं है, बस ऐसे टाइम पास करना है। सभी लोग बहुत ही लगनशील थे, ये चीज के लिए आया हूं। यस और ग्रुप का बहुत फायदा हुआ। लेकिन स्टडी के टाइम में सारे के सारे उसी में सीरियस थे। बिल्कुल। और फिर हम जब एग्जाम पास में आ रहे थे, तो हमने फिर पूरे तरीके से एग्जाम पे फोकस किया, और बेसिकली एग्जाम जो है सोल्व करके, पुराने क्वेश्चंस पेपर सोल्व करके, और वो जो टेक्निक थी वो बहुत अच्छी काम आई कि हमें इस तरीके से अपने एग्जाम को करने के लिए जाना चाहिए। यस, सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच यार नवीन। और अभी इस ग्रुप में सब लोग बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, अब मनोहर कलाल साहब गुजरात के एक बहुत रेस्पॉन्सिबल बंदे बन गए हैं, रेगुलर फायर सर्विस को हैंडल कर रहे हैं। नवीन डीएलएफ में मैनेजर हैं, अपने सुधांशु भाई अभी मेट्रो को संभाल रहे हैं, और रविंद्र तो होटल ग्रुप को बिल्कुल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दोनों में डील कर रहे हैं, और सुधीर तो भाई बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और आगे से आगे प्रोग्रेस किए जा रहे हैं। इनके किसी को भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो क्विकली सुधीर सर का नाम लो, सब कुछ मिल जाता है। सुधीर सर मत बोला करो, अजीब लगता है बहुत ज्यादा। चलो तो मतलब एक्चुअली सबसे अच्छी बात है ना कि हम किसी भी चीज के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस इन्वेस्टमेंट का हमें मल्टीप्लाई होकर मिलना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि इस ग्रुप में जो भी लोग हैं, शायद आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, ऑब्वियसली एक एजुकेशन के लिए एक सम पार्ट देना होता है, बट शायद आज आपको उसका मल्टीप्लाई होके मिला होगा, और अभी भी आप उसको मल्टीप्लाई करके ही आगे बढ़ रहे हैं। एम आई राइट? जी सर। यस कृष्णा, आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो यार। इधर आ गए। कृष्णा, एक सेकंड सर। कृष्णा आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, वो रास्ते में ट्रेवल कर रहा था ना, इसलिए चला गया, घर आ गया मैं। तो मैं सेफ्टी वॉरियर्स के बारे में फीडबैक आपसे पूछ रहा हूँ कि सेफ्टी वॉरियर्स की जर्नी कैसी रही आपको? वहाँ पे जो लर्निंग करते थे, या फिर जो मेरा टीचिंग मेथड था, क्या आप उससे सेटिस्फाई थे, और क्या कुछ कहना चाहोगे? और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, क्या उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी सर, मतलब वहाँ की जो जर्नी थी ना, मतलब अनफॉरगेटेबल थी बिल्कुल, तो कभी भूल नहीं सकते। मतलब उसमें हमने मेहनत भी करी, नई चीजें भी सीखी, और आगे जो अब इस फायर सेफ्टी कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है वो भी हमने जो है जाना। मतलब आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यही है कि डेडिकेटेडली जो भी मतलब जो कोर्स मटेरियल जो प्रोवाइड होता है, जो जिस वे में पढ़ाया जाता है, वो जो है ना उसी मतलब उसे बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ें, तभी जो है एकदम फायदा मिलेगा। वरना जो है इसमें मतलब हार्डवर्क तो अपना होता ही है, लेकिन गाइडेंस जो है बहुत अच्छी है। अगर अकॉर्डिंग टू गाइडेंस अगर करता है तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सर वो तो बिल्कुल मतलब सामने एग्जाम्पल्स हैं इतने सारे, हाँ सारे रोक नहीं सक्सेसफुल है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतने सारे एग्जाम्पल, सुधांशु है, सब लोग हैं। यस, नवीन है, सुधीर है, नसीर है, कितने लोग हैं। मेरा भी खुद का जो है एक पेपर क्लियर है ग्रेड आई का। यस, लीडरशिप।
अच्छा यार, फिर उसके बाद में तो तुमने किसी वजह से छोड़ दिया था क्योंकि तुम और किसी चीज में सर वही मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें, और भी चीजें बाकी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि उस टाइम को हमने एंजॉय किया और आज भी कर रहे हैं, और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, और सबसे ज्यादा अचीवमेंट तब होगा जब आप लोग और भी बेहतर पोजीशंस पे हो, जहाँ पे हम यस सर, लगे यार कुछ कि हम इसमें जो है कांटेक्ट में बने रहते हैं आपस में। तो जो नॉलेज मतलब हमेशा जो भी कोई नई नॉलेज आती है वो भी आपस में हम शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार करके हम जो है हट गए, मतलब कंटिन्यूअसली आप कनेक्टेड रहते हो। यस, ये सर बहुत मतलब अच्छी बात है ये चीज। मतलब कोई अकेले नहीं कर पाएगा अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपका कोई साथ में डिस्कस करने वाला नहीं है, तो मुश्किल है ये। अकेले कोई और अच्छा बन जाता है इसमें। सर ये फायर सेफ्टी की फील्ड ऐसी है कि इसमें जो है ना डेली नई इन्वेंशंस हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अपने आप को अपडेट करना जरूरी है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आना जरूरी है, क्योंकि और इस फील्ड में सक्सेसफुल तब होते हो जब आप समझ के करते हो। देखो सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करके कोई भी सर्टिफिकेट लेने से ना बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली आप सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हो, लेकिन जब आप डिस्कस करते हो रियल सेंस में आपस में, तो शायद लर्निंग थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। तो हम और उसको ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंट करते तो वो एक फायदा होता है। इतने सारे लोग जैसे हमारा नेटवर्क बना रहता है, तो सबकी अलग अलग फील्ड होती है। कोई हॉस्पिटल से है, होटल से है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, रेजिडेंशियल है ना, गवर्नमेंट है। तो सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है, तो आपस में हम शेयर करके हमें दूसरी फील्ड का भी जो है ना मतलब एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो जो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। यस यस, हम एक ही इंडस्ट्री में बाउंड नहीं रहते। यस। और मनोहर, आप कुछ कहना चाहोगे? सर बाकी तो सभी अपने मित्रों ने बोल ही दिया, वैसा ही मेरा भी फीडबैक है। और मेरे लिए थोड़ा टफ जर्नी थी और वो आज भी चल रही है, होपफुली आने वाले टाइम में हो जाए। यही मतलब कोई नहीं, तुम प्रोग्रेस करते रहो और हम प्रोग्रेस सब लोग करेंगे। हम सब लोग साथ हैं और कोई ऐसा नहीं है कि हम कभी एक दूसरे को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलना है। और जहाँ पे भी मतलब मेरी नीड हो, जहाँ पे भी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आई विल बी रेडी फॉर दिस, और हम करेंगे। और ऑब्वियसली आपसे भी ये एक्सपेक्टेशंस है कि हम में से किसी को भी अगर कभी कुछ जरूरत हो तो हम एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहें। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए। और हाँ बताइए। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए। सुधांशु प्लीज डोंट माइंड है, जो सेफ्टी वॉलेट्स में इंडियन फ्लैग है, वैसा ही आप लोगों ने व्हाइट वॉश कराया पीछे, जो मैं पीछे बैकग्राउंड देख रहा हूँ उसमें पूरा इंडियन फ्लैग बनाया आप लोगों ने। ट्रू पैट्रियटिज्म है। किसमें झूठी से बोलते हैं। किसने बनाया? आप सुधांशु के बैकग्राउंड में देखिए, जो व्हाइट वॉश है वो भी इंडियन फ्लैग जैसा लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा है क्या? सुधांशु प्लीज कम ऑन स्क्रीन। हाँ स्क्रीन पे है। हाँ ऊपर में कुछ कलर रखा है इसने यार, कलर मिक्सअप सा है। हाँ सही है बिल्कुल। सेफ्टी और इसके लोगों से मिल रहा है। इसका कॉपीराइट देना पड़ेगा सुधांशु, मीना सर को आपको इसका कॉपीराइट देना पड़ेगा अगर आपने ऐसा लिया है तो। कॉपीराइट ना भी दो, पार्टी दो, पार्टी से भी काम चल जाता है। हम लोग बड़े अच्छे आदमी है, पार्टी दो, हम लोग कॉपीराइट की जरूरत नहीं पड़ती। जो मर्जी कलर यूज करो। हाँ गेट टुगेदर हो जाएगी, खाना पाना हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब क्योंकि पहली क्लास थी, तो पहली क्लास में आपने हम लोगों को एक पेपर का पर्चा दिया था और उस पर्चे पे प्रिंट लिखो। वो लिखा अभी भी मेरे पास है, मैं किसी दिन शेयर करूंगा और फिर करते हैं। उसकी मैंने फोटो रखी थी और तो आज देखता हूँ ना तो मुझे ज्यादातर चीजें उसमें करेक्ट हो चुकी हैं, वो मतलब मिल चुकी हैं। आपसे पूछा था कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों अचीव करना चाहते हैं, कितने टाइम में अचीव करना चाहते हैं, वो आपने लिखा था। तो ताकि आपको एक माइंड में रहेगा कि यार हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। जब भी हमें एक्चुअली जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जोश रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। तो हमें उस दिन का याद रखना चाहिए कि हमने ये शुरू क्यों किया था। जब आपको ये रहता है ना तो आप कंटिन्यूस उससे जुड़े रहते हो। और सर वही चीज अब मैंने जो है इम्प्लीमेंट दोबारा करी है। जब मैंने MI की पढ़ाई शुरू करी है तो मैं अपने कप के ऊपर अपना नाम और MI फायर ही लिख दिया अलग से। Yes, good. भी आएगा।
ये डेडिकेशन होना चाहिए जब आप कहते हो कि यार मेरे को अचीव करना है, और जब आप सोच लेते हो ना कि अचीव करना है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जो आपको रोक सके। आप डेफिनेटली उस चीज को इजीली अचीव करोगे। सर जब बाहर निकलते हैं फील्ड में और मतलब लोगों के बीच में जाते हैं तो रिस्पेक्ट भी मिलती है। हाँ ऑब्वियसली बहुत रेस्पेक्ट मिलती है उसमें, और मतलब एक अलग रिकॉग्निशन होती है कि यार बंदा इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, बंदे को नॉलेज है। एक टाइम था जब हम एनएफएससी को अपने से ऊपर समझते थे कि एनएफएससी बहुत काफी मतलब बहुत ही हाई लेवल क्वालिफिकेशन है। आज हम लोग बीटेक या बीई से टक्कर ले पा रहे हैं तो ग्रेडाई की ही वो है। देखो सर्टिफिकेट को वैल्यू तब मिलती है जब उस अकॉर्डिंग हम नॉलेज ले लेते हैं। कहीं ठीक है शुरू में ब्रांड एक वैल्यू रहती है, लेकिन बट अगर आप नॉलेज है ना तो फिर आपको किसी ब्रांड की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि आपका नॉलेज ही सब कुछ बोल देता है। पर थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने फीडबैक दिया और आई होप हम हमेशा जुड़े भी रहेंगे इस चीज से। और आपका आगे में भी किस तरह फीडबैक रहा तो डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट इट, और हम कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। Safety Warriors provide a learning platform for all national and international courses, codes, and government exams, such as international qualification that are offered by NIBOS, NFPA, and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman course, Sub-Officer course, STO, and DO course. Corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, behavior-based safety, construction safety, it's इन सब के अलावा we trains you to crack fire professional government exam such as fireman, fire officer, STO and additional director. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, please opt it and start your professional studies. Thanks for watching. Keep learning, keep progressing.